मंगलम। नमो अरिहंताणम, नमो सेताणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमने पिछले वीक में हम क्या देख रहे थे कि जब अश्विनी घोष नाम का एक विद्याधर और श्री विजया की जो पत्नी है सुतारा, उसके पीछे उसको उसका अपहरण करके ले जाता है, राइट। तो अमित तेज, सुतारा जिसकी की बहन है, तो वो उसको बचाने के लिए युद्ध करता है और अश्विनी घोष जो है डर के मारे एक समोशरण में घुस जाता है। एक तीर्थंकर का समोशरण चल रहा है और वहां घुस जाता है। वहां घुसने के बाद समोशरण का ये प्रभाव रहता है कि वहां कोई किसी का शत्रु नहीं रहता। और वहां पर अमित तेज जो है वो तीर्थंकर से प्रश्न पूछते हैं कि जो संसार सागर है वहां से तैरने का, निकलने का क्या तरीका है। तो उस पर तीर्थंकर जो है उनकी दिव्य ध्वनि में कीर्ति है इंफॉर्मेशन, जिसको कि हम पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने बहुत सारी चीजें जानी थी और थोड़ी सी रह गई थी, वो भी हम जान लेते हैं। तो हमने मिथ्यात्व को सबसे बड़ा कारण जाना था हमारे कर्म बंध में। उसके अलावा प्रमाद है, कषाय है, अविरति है और योग है ना। 5 कारण है बंध के। तो जो मिथ्यात्व है वो 5 प्रकार का है, वो पहले बता दिया था, है ना। हमने देखा था 5 प्रकार का संचय, एकांत और क्या क्या थे। 5 प्रकार का है, हाँ, संचय, एकांत, विपरीत, विनय और अज्ञान। 5 प्रकार का मिथ्यात्व। ठीक है ना। तो फिर पांचों को एक्सप्लेन किया। फिर अविरत, अविरत भी कारण है कि तुम व्रत ही ना लो, तो व्रत नहीं लेंगे तो बंद करते ही रहेंगे, है ना। और व्रत ले लेंगे तो हमारे जो कर्म है उनकी कुछ कर्म प्रकृतियां राइट अवे, जैसे हमने व्रत लिया तो रुक जाएंगी आने। तो इस तरह से अविरत एक कारण है। फिर प्रमाद बता दिया, प्रमाद भी कारण है। प्रमाद में क्या, जैसे विकथा आदि जो करते हैं ना, प्रमाद बेसिकली जो आत्मा को अच्छे कार्यों में न लगने दे, वो प्रमाद है ना। तो फालतू की बातें करना, अपनी आत्मा के कल्याण के बारे में न सोचना, तो ये प्रमाद। फिर और क्या कारण है बंध का, कषाय कारण है, राइट। कषाय कितनी तरह की होती है, 4 प्रकार की प्रकृतियां बता दी उसकी। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ये क्या करती हैं, ये हमारी आत्मा के गुणों का घात करती हैं, राइट। जैसे किसी के बहुत गुस्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ तो हुआ, लेकिन किसी किसी के ऐसा होता है जो जन्मों जन्मों चले, और किसी का ऐसा है कि जो पानी पे खींची हुई लकीर के समान। तो ये दोनों में डिफरेंस किस वजह से आया, तो ये जो कषाय की कैटेगरी है, राइट, मतलब उसकी टाइप है, उसकी वजह से आया। और ये सबका अपना अपना लेवल रहता है, किसी के अनंतानुबंधी का उदय चल रहा है और किसी के अप्रत्याख्यान का चल रहा है, तो वो वैसे वैसे ही भाव अपने अंदर में करता रहता है। ठीक है, तो सब कर्मों का खेल ही चल रहा है ना। कब अभी भी जहां तक हम देख रहे हैं, सब कुछ कर्मों का खेल चल रहा है ना। कर्म प्रकृतियां ही सारा हमारे जीवन को संचालित कर रही हैं। ठीक है, फिर हमने देखा था कि जो संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ है, वो 7वें से लेकर 10वें के 4 गुण स्थानों में अ, हमारे को रिजल्ट देता है। तो 7वें से 10वें या कह लीजिए छठे में भी आ जाएगा। छठे में भी संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ ही रहता है। और 10वें गुण स्थान तक, 10वें गुण स्थान में क्या डिफरेंस आ जाएगा, 10वें गुण स्थान में जो मान, माया, क्रोध, मान, माया जो है वो तो नहीं रहते, लेकिन थोड़ा सा लोभ कषाय का उदय रहता है, संज्वलन लोभ का उदय रहता है। ठीक है। फिर और क्या बताया था कि अ, भगवान ने इस कषाय के 16 भेद कहे हैं। 16 भेद कैसे हो गए, हमने अभी देखा कि कैटेगरीज हो गई 4 और
टाइप हो गई 4, तो 4 इंटू 4 16। ठीक है, तो क्रोध मान माया लोभ और साथ में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। तो इस तरह से कषाय के 16 भेद कहे। ठीक है, तो यह कशांत उपशांत मोह गुण स्थान के इसी और स्थितिबंध अनुभाग का कारण। उपशांत मोह गुण स्थान, उपशांत मोह गुण स्थान कौन सा होगा? जहां पर अभी मोह शांत हुआ है ना, मोहनीय कर्म शांत हुआ है, वह गुण स्थान। और उसके बाद 11वें 12वें और 13वें इन गुण स्थानों में साता वेदनीय के बंध। तो वहां पर उसके बाद क्या होगा? सिर्फ साता वेदनीय का ही बंध होगा। इस गुण स्थान में यह एक ही बंध का कारण है। ठीक है, आत्मा के प्रदेशों में जो संचार है उसे योग कहते हैं। योग से जो बंद हो रहा है, कषाय तो क्योंकि चली गई, कषाय कहाँ पर चली गई? 10वें गुण स्थान के बाद कषाय नहीं रहती है ना, लेकिन हाँ उसके बाद क्या रहेगा? सिर्फ योग रहेगा। तो योग रहता है तो सिर्फ साता वेदनीय का ही बंद होता है। तो योग के कारण साता वेदनीय बंद का बंद हो रहा है। फिर योग भी 4 बताया था, मनोयोग, वचन और काय योग है, उसके अपने अपने प्रकार हैं। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीक की क्लास में देखा था। अब आगे क्या कह रहे हैं कि हे आर्य, जिनका अभी वर्णन किया है, ऐसे इन मिथ्यात्व आदि 5 के द्वारा यह जीव अपने अपने योग्य स्थानों में 120 कर्म प्रकृतियों से सदा बंधता रहता है। तो कारण बता दिए बंध के। अब इन बंध के 5 कारणों से कितनी कर्म प्रकृतियां बांधता है? 120 प्रकार की कर्म प्रकृतियां हमेशा बंधती रहती हैं। हालांकि होती 148 है, लेकिन बंधती कितनी है एक टाइम में? 120 मैक्सिमम बन सकती। चारों आपने क्या बोला? 10वें के बाद योग रहता है? 10वें के बाद योग तो रहेगा ही, कषाय नहीं रहती है। ज्ञानावर्णी का मतलब ओनली 10वें में तो मोहनी जाती है ना? हाँ वही कह रहे हैं ना, कषाय जो है वो मोहनीय कर्म है। हाँ, राइट राइट, हाँ हाँ हाँ। हाँ ज्ञानावर्णी का तो फिर भी 3 का रहेगा। हाँ हाँ हाँ, मोहनीय जाएगा, कषाय नहीं रहेगी, लेकिन बाकी तो रहेंगे है ना। तो बाकी रहेंगे, लेकिन बंद किसका होगा? वो साता वेदनीय का बंद करता रहेगा। ठीक है, उदय भले ही ज्ञानावर्णीय और दर्शनावर्णीय और अंतराय का हो रहा है, बाकी कर्मों का हो रहा है, लेकिन बंद जो है वो साता वेदनीय का करेगा। हाँ रीटा जी, आपने हाथ रेस किया। रीटा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट पे हैं। नहीं आवाज होगा। नहीं। हाँ सॉरी हाँ अभी हमने पढ़ा ना कि 11वें 12वें और 13वें वो स्थान में हाँ जी, सातवेदनीय बंध का कारण माना गया है। हाँ हाँ। तो उसमें कोई एक्सेप्शन होता है क्या? आई मीन ये अम, अभी जो काल चक्र चल रहा है ना उसके हिसाब से। काल चक्र के हिसाब से? काल चक्र अभी मतलब कि पंचम काल में? नहीं, पंचम काल नहीं, वो उंडा उंडा अवसर पिनी काल में। हाँ, हुंडा अवसर्पणी काल में ऐसा गुणस्थान से रिलेटेड कोई एक्सेप्शन हो तो ये मेरे जानने में नहीं है। अगर किसी और का है तो डेफिनेटली, क्योंकि क्योंकि पहली बात तो महावीर स्वामी को खीले लगाए थे ना उनके कान में। हाँ हाँ, तो उनको सातवेदनीय कर्म तो उस वक्त वो नहीं था ना। उदय उदय की अपेक्षा है। यहाँ पर हम बंद की बात करें है ना। अच्छा। बंद, हाँ, बंद की अपेक्षा से साता वेदनीय है। वो असाता वेदनीय जब मुनि देखना अवस्था है। है, मुनि अवस्था में असाता वेदनीय का उदय हो सकता है। ठीक है ना, हम्म एक बार केवल ही बन गए, उसके बाद असाता वेदनीय नहीं रहती। महावीर भगवान को कीले लगाने की वाली कहानी मैंने नहीं सुनी। हाँ वो कहीं कहीं जगह हमने पढ़ी है। तो मुनि अवस्था में उनपे उपसर्ग हुए थे, वो उसी के अंतर्गत आती है। ठीक है ना, तो और वो किस लिए हुए थे? क्योंकि मुनि अवस्था में उपसर्ग पॉसिबल है। एक बार केवल ज्ञान हो गया, जैसे पार्श्वनाथ भगवान पे भी मुनि अवस्था में ही उपसर्ग हुए है ना। तो 12वें गुण स्थान तक, राइट? 12वें गुण स्थान तक। 12वें गुण स्थान तक उपसर्ग रहे, 13वें में केवल ज्ञान हो गया तो उपसर्ग नहीं रहता फिर। ठीक है, उसके बाद सारे सिर्फ साता वेदनीय का उदय रहेगा केवल केवल ज्ञान के बाद 13वें गुण स्थान में।
ठीक है, और ये जो हमने बात पढ़ी अभी 11वें 12वें 13वें में, तो ये बंध की अपेक्षा है। लेकिन ये सातावेदनीय कर्म का बंध होता है, लेकिन वो उदय में तो नहीं आते हैं, तुरंत वो उसकी विच्युति हो जाती है ना। क्या कह रहे हैं, एक बार दोबारा कहिए। माने इसमें बताया ना कि 13वें माने सातावेदनीय के बंध का कारण माना गया है, तो उसका बंध तो होता है, लेकिन वो उदय में तो नहीं आते ना, तुरंत उदय झड़ में जाते नहीं आ हैं ना पाएगा। कर्म। हाँ हाँ हाँ, इडियपत क्योंकि अंश। कषाय नहीं है, है ना, सिर्फ योग है, तो वो आश्रव होगा, लेकिन बंध जरूरी नहीं है, वो वहीं की वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, अंतर वही मैं बोल रहा हूँ। अंतर मुहूर्त तक होता है ना वो। हाँ, तो इडियपत होता है, वो एक समय में आता है, दूसरे समय में चला जाता है। हाँ हाँ, ऐसा ही है ना। तो या तो अपन और देखते हैं, इसके अलावा क्या बताया भगवान ने। ठीक है, कि कर्म प्रकृतियों से जो 5 प्रकार की कार्य हुए, मिथ्यात्व आदि, ये अपने उनसे क्या है। योग प्रकृति बताई, जो मनो काय योग वचन योग, हाँ हाँ ये 7 ये 4 7 ये कैसे हाँ, ये दिए? मनोयोग 4 प्रकार का है, लास्ट क्लास में बताया था। सत्य असत्य उभय अनुभय, है ना, सेम ऐसे ही वचन में होता है, और अच्छा काय अच्छा। में, है ना, टेक्निकल हो जाता है ये सब कुछ। और काय में काय में औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रियक वैक्रियक मिश्र, आहारक आहारक मिश्र, और कार्मन। कार्मन, है ना। तो ये काय के 7 प्रकार बताए थे। ठीक है ना, तो अपन इसमें यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अगर डिटेल में जाना है तो हम छेडाला वाली जो क्लास है उसमें हम जाते हैं, जितना भी हमें जाना है। ठीक है। यहाँ पर क्या है, हम ये मान के चल रहे हैं कि हर तरह की बैकग्राउंड है सबकी, है ना। तो अगर हम बहुत ज्यादा 1-2 लोग के हमको हिसाब नहीं से समझ में आ जाएंगे रहा तो फिर था, बाकी हमको लोग का समय, है ना। इतने गुणस्तार में तो चला गया, या इसलिए नहीं समझ में आ रहा था। तो इसीलिए हमें क्या समझना है यहाँ पर, कि कर्म के कारण हम संसार में घूम रहे हैं, और ये कर्म हमारे किन कारणों से बंधता है, हमारे मिथ्यात्व आदि से। अगर हम भगवान ने जैसा कहा है वैसा ना मानकर विपरीत जाएं, है ना, एकांत में चले जाएं, विनय में चले जाएं कि ठीक है सब एक बराबर है, तो उन चीजों पे हमें ज्यादा ध्यान देना है कि ये बंधता क्यों है हमारे, है ना, कर्म आ कहाँ से रहे हैं, तो वो कारण हमें ध्यान देने ये हैं। मतलब ये जो मिथ्यात्व के बाद प्रत्याख्यान, अवृत्ति, संजुलन, ये चारों के कारण बन रहा है। हाँ, 5 प्रकार बताए ना कर्म बंधने के, जिसमें कि कषाय एक कारण है, वन ऑफ द कारण, और मिथ्यात्व एक कारण है, और मिथ्यात्व अपने आप में 5 प्रकार का है। ठीक है ना, तो 5 कारणों से बंद हो रहा है, जिसमें कि मिथ्यात्व एक कारण है, और मिथ्यात्व अपने आप में 5 प्रकार का है। ठीक है, तो ऐसे कंफ्यूज नहीं होइए कि मिथ्यात्व के अंदर कषाय एक कारण है, मिथ्यात्व अलग है और कषाय अलग कारण है। ठीक है, मिथ्यात्व के कारण भी कर्म का बंद हो रहा है, और कषाय के कारण भी कर्म का बंद हो रहा है। अच्छा, तो ये जो 5 प्रकार बताए, जो मिथ्यात्व और अप्रत्याख्यान, अवृत्ति, संजुलन और नहीं नहीं, प्रत्याख्यान, आप ये क्या कंफ्यूज है हो रहे फिर? हैं। हाँ मिथ्यात्व आदि 5 है ना, तो हाँ। मिथ्यात्व आदि 5 में क्या लेना हमें, मिथ्यात्व, अविरति, अच्छा प्रमाद, हाँ कषाय अच्छा और योग। ठीक है, ये 5 हो गए। हाँ अब कषाय के अंदर जो है वो 16 प्रकार आ जाएंगे, जो हमने पढ़े थे। कषाय 25 है इनफैक्ट, जो हमने पढ़े थे, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन। तो ये किसके भेद हैं, कषाय के भेद हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। कंफ्यूज नहीं होएगा, मिथ्यात्व के साथ साथ कषाय के अंदर फिर 4 फर्दर कारण है। चलिए फिर बाद में देखेंगे, अच्छा डाला में। हाँ तो इनसे, इन 5 से क्या बंध रहा है, 120 प्रकार की कर्म प्रकृतियां बंध रही हैं, सदा निरंतर बंध रही हैं, है ना। तो जब तक हम इन्हें रोकेंगे नहीं, हम अपने मिथ्यात्व को नहीं रोकेंगे, हम अपनी कषाय को नहीं रोकेंगे, तो क्या होता रहेगा, कर्म प्रकृतियां बंधती रहेंगी। ठीक है, इन्हीं प्रकृतियों के कारण यह जीव गति आदि पर्यायों में बार बार घूमता रहता है। गति आदि पर्याय के अगर कहने से क्या हुआ, कि गति नाम कर्म का एक भेद है। ठीक है, नाम कर्म 120 कर्म प्रकृतियों में एक भेद है, गति,
है ना। गति के कारण हम या तो मनुष्य बने, या हम तिर्यंश बनते, या फिर देव, या फिर नरक। तो इस कारण से हम इस तरह से गति आदि पर्यायों में बार बार घूमता रहता है। ठीक है। इसमें आयु भी ले सकते हैं, नरक आयु की या मनुष्य आयु, तो वो भी हमारे इसी तरह से कर्म का ही एक कारण है। ठीक है। फिर वो कह रहे हैं कि प्रथम गुण स्थान में इस जीव के सभी जीव समान होते हैं। वहां यह जीव 3 अज्ञान और 3 अदर्शन से सहित होता है। उसके औदायिक, शायोपशमिक और पारिणामिक ये 3 भाव होते हैं। संयम का अभाव होता है। कोई जीव भव्य रहता है, कोई अभव्य रहता है। तो ये क्या बता रहे हैं अभी इस टाइम हमें? प्रथम गुण स्थान, जिसमें कि मोस्ट पीपल रहते हैं, तो वहां पर क्या क्या होता है वो बता रहे हैं कि प्रथम गुण स्थान। अब 14 गुण स्थान होते हैं, उसमें से पहला गुण स्थान सबसे लोअर लेवल पे, जो कह लीजिए 14 सीढ़ी हैं, 14 सीढ़ी के बाद सिद्ध बनते हैं। तो पहली सीढ़ी क्या है? जिसमें कि सभी काउंट हो जाते हैं। ठीक है, सभी काउंट हो जाते हैं एक्सेप्शंस को छोड़कर। जिन्होंने सम्यक दर्शन पाकर अपनी सीढ़ियों चढ़नी शुरू कर दी वो तो अलग है, लेकिन जिसने अभी तक सम्यक दर्शन नहीं पाया वो क्या है? सबके सब प्रथम गुण स्थान में, मतलब कि उन्होंने अभी तक आत्मा के विकास की ओर कदम बढ़ाया ही नहीं है। ठीक है, जिसने ये तक नहीं जाना कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ठीक है, तो इसलिए वो सब प्रथम गुण स्थान में आ जाएंगे। तो हम भी प्रथम गुण स्थान में आते हैं? हाँ, गुण स्थान, हम किस गुण स्थान में है ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि हम प्रथम में है कि हम फोर्थ में है। मानकर अगर हमें समझ में आ रही है बात तो हम मान सकते हैं कि हम फोर्थ में भी हो सकते हैं। ठीक है ना। बाकी तो गुण स्थान की जो जानकारी है वो केवली ही जान सकते हैं, क्योंकि ये आत्मा के अंदर की ये बात है, बिल्कुल आत्मा के प्रदेशों की बात है, विच ओनली केवली कैन टेल। भव्य भव से नहीं पता चलता है उसका समय। क्योंकि हाँ, अपन सिर्फ भव्य समझ भव्य रहे से हैं, भी पर नहीं अपन पता कर तो नहीं चलेगा। रहे हैं, तो अपन पहले ही गुण स्थान में हुए। हाँ, कह सकते हैं, लेकिन अपना इंटरेस्ट है। हाँ, और एटलीस्ट ये तो कह ही सकते हैं कि व्यवहार सम्यक दर्शन तो होगा ही होगा, क्योंकि हम दूसरे किसी तरफ नहीं जा रहे हैं, है ना। तो उन हाँ। चीजों को लेके हम मान सकते हैं कि ठीक है, व्यवहार सम्यक दर्शन तो है ही, तो फिर फोर्थ गुण स्थान हम किसी अपेक्षा से कह सकते हैं। तीन तीन अज्ञान मीन सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित, राइट? हाँ, 3 अज्ञान में मति, श्रुत, कुमति, ओके, कुश्रुत, कुअवधि। हाँ हाँ, ये ओके। 3, क्योंकि प्रथम गुण स्थान में जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तो 3 अज्ञान, कुज्ञान ही रहेंगे, है ना। और 3 अदर्शन, जो चक्षु दर्शन है तो वो भी कु दर्शन हो जाएंगे तीनों। बेसिकली जो कुछ हमारे पास है वो सब की कैटेगरी में आ जाएगा, कु की कैटेगरी में, बेकार है वो सब कुछ, है ना। तो उस तरह से लेना कि प्रथम गुण स्थान में होते हुए भी ना होने के बराबर है। और जो भी उसके भाव हो रहे हैं अंदर में, भाव तो सभी के अंदर हो रहे हैं, है ना। तो मिथ्यात्व जो प्रथम गुण स्थान वाला पर्सन है, उसके अंदर क्या भाव होते हैं? सिर्फ जो कर्म की अपेक्षा, कर्म ने जो कह दिया वैसा करता चला गया। अंदर के जो भाव हैं वो थोड़ा बहुत ज्ञान का क्षयोपशम रहता है, इसलिए शायोपशमिक, और पारिणामिक भाव तो सभी के होते ही होते हैं, है ना। कि वो जी रहे हैं, वो जीव हैं, ये बात तो हर एक को फील में आती है, राइट, दे आर अलाइव। इस वजह से पारिणामिक, तो ये 3 भाव उसके होते हैं प्रथम गुण स्थान में। ठीक मुझे है। ये समझ में नहीं आया, जैसे अभी आपने बोला जैसे कर्म ने कहता कि वैसे हम करते गए, तो मतलब जैसे ये चीज मुझे समझ में नहीं आई। हाँ 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 हाँ, औदैहिक भाव क्या होता है? उदय, जैसा कर्म का उदय हो रहा है हमारे भाव हो रहे हैं। ठीक है ना। अच्छा। और दूसरा है क्षयोपशमिक, जो थोड़ा बहुत ज्ञान हमें समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रही है, या हमारी कषाय थोड़ी मंद होती है तो हमें बात समझ में आती है, तो वो बात समझ में आना क्या होता है? क्षयोपशमिक भाव। ठीक है, जब बात समझ में आ रही होती है तो वो किस वजह से आती है? शायोपशमिक भावों की वजह से, जो कर्म के क्षय उपशम, मतलब कि कर्म का, या तो कर्म, वो वाला कर्म जो हमारे को इंफॉर्मेशन ना समझने दे, वो या तो खत्म हो गया या दब गया, तब बात थोड़ी सी समझ में आती है।
तो इस तरह से 3 भाव वहां पर गुण स्थान में होते हैं। क्योंकि बात अगर नहीं समझ में आएगी तो आगे कैसे बढ़ेगा? पहले गुण स्थान से ही तो सब आगे बढ़ेंगे ना। पहले गुण स्थान से ही चौथे में जाया जाएगा। ऐसे तो है नहीं कोई कि सीधा चौथे से ही पैदा होके आएगा, है ना? तो ये इसलिए हमारे औदयिक सायुक्षमिक और पारिणामिक भाव ये तो हमेशा होता ही है, राइट? होता ही होता है, हाँ। एक्चुअली मति श्रुति में क्षायोक्षमिक ही लग सकता है, क्योंकि मति श्रुति ना तो पूर्ण रूप से हाँ, खत्म हो सकता है, ना पूर्ण रूप से क्षय हो बिल्कुल। सकता है। ज्ञान की अपेक्षा शायोपशमिक है, अदरवाइज औदयिक भाव कर रहे हैं, है ना? और प्रथम गुण स्थान में संयम का पूर्णतः अभाव है, और इसमें कोई जीव भव्य रहता है, कोई अभव्य रहता है। इसमें जो है भव्य अभव्य दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अभव्य जो है वो चौथे तक जा ही नहीं सकता, इसलिए अभव्य को सिर्फ पहले गुण स्थान तक रखा। फिर मेरा कहने एक क्वेश्चन है चारू, जी, तो देखो बहुत से लोग जैसे जो नागा साधु होते हैं वो लोग भी बहुत संयम करते हैं, मतलब इन जी। द सेंस कि वो लोग व्रत हाँ, उपवास हाँ, भी हाँ, करते हाँ, हैं, बहुत से साधु लोग। हाँ, तो हाँ। फिर वो लेकिन फिर भी मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो वो संयम का अभाव जैसे आपने यहाँ बोला, तो कैसा संयम क्या मतलब क्या है इसका? हाँ, संयम का अभाव मतलब कि जो सही दिशा में संयम का अभाव है, राइट? जो व्रत रूपी संयम, जो हिंसा आदि है ना, झूठ चोरी, वो संयम, उस नहीं तो संयम की यहाँ पर बात वैसा करें। संयम तो नागा, अब नागा या बहुत से हिंदू या बहुत से अदर कल्चर्स में भी किया हाँ, जाता है, कि जैसे वो लोग अच्छे मंद कसाई होते हैं, झूठ नहीं हाँ, बोलते, चोरी नहीं करते, मॉरल मॉरल जो होते हैं, तो हाँ, उस ठीक है। संयम और अपने संयम, सही। हाँ, वो संयम जो है वो उस लेवल का नहीं है जो आत्मा के कल्याण के लिए किया जाए, है ना? वो संयम कर रहे हैं, उनका जो पीछे का भाव है वो फिर भी उसके उनके गुणस्थान को नहीं बढ़ा पाता। तो ये वो संयम नहीं है जो आप कह रहे हैं ना, मतलब संयम तो रखा है लेकिन हम्म। उनके पास नॉलेज नहीं है अपनी, है ना? हम्म। संयम अव्रत रूप संयम का असंयम है यहाँ पर, या संयम तो है, वो तो देवगति है जाएंगे, ना? देवगति तो हाँ। कोई भी जा सकता है, ऐसा हाँ, नहीं है कि बाल उनको तप रूपी या संयम तो है, ठीक है, कि उन्हें भूख को कंट्रोल कर लिया, राइट? हम्म। लेकिन हम्म। हिंसा रूपी संयम को कंट्रोल किया कि नहीं? तो वो सब ज़रूरी नहीं है वहाँ पर हो, ठीक है ना? वो उन्होंने अपने शरीर संबंधी संयम भले ही रख लिया, राइट? हम्म। भूखे रह गए कुछ-कुछ टाइम, या अग्नि के चारों ओर एकदम गरम तपा के और फिर उस पे कोयले पे चलना, राइट? बर्फ में रहना, वो तरह का संयम तो वो कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, व्रत रूपी संयम की बात कर रहे हैं, राइट? आत्मा के जो शील को बचाने के लिए, आत्मा को बचाने के लिए जो संयम की बात है, उसको उसको वो नहीं कर पाते। उस संयम का अभाव है। हम्म। नहीं, बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे को बाद में आप 6 डाला में समझेंगे कि वो हाँ, हाँ। संयम है क्या और कैसे करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, हम जहाँ पर भी पढ़ते हैं, यहाँ पर भी पढ़ते हैं, तापस, परिव्राजक, ये वर्ड बहुत हमने पढ़े हैं, है ना, पुराण में। तो ये हम्म। वो ही है कि यहाँ पर वो प्रथम गुण स्थान में ही रहते हैं, वहाँ पे संयम नहीं है। संयम मतलब कि अपने अ, पहले तो अपनी पहचान करना, राइट? और उसको पहचानने के बाद फिर जो व्रत नियम लिए जाएँ, ठीक है? तो वो संयम है। ठीक है? बिना अपने को जाने-पहचाने नियम व्रत ले लिया, उसको संयम नहीं कहते। अपनी जो ऐसा भी बोल सकते हैं ना अपन की श्रद्धा से संयम लेना है तो, राइट? हाँ, श्रद्धा पूर्वक, है ना? अपने आप को पहचाने बिना जो नियम व्रत नियम लिए जाएँगे, उनकी बात नहीं करी जा रही है यहाँ पर। ठीक है? हम्म। पहले अपने आप को जानो और फिर संयम लिया जाए, व्रत आदि लिए जाएँ। तो वो संयम हम्म। का अभाव यहाँ पर रहता है। बहुत अच्छा। हुँ, ठीक है, तो फिर और क्या बताया उसको? अमित तेज को बता रहे हैं ना ये सब। इस प्रकार संसार चक्र के भंवर रूपी गड्ढे में पड़ा हुआ यह जीव जन्म, जरा, मरण, रोग, सुख, दुख आदि विविध भेदों को प्राप्त करता हुआ अनादिकाल से इस संसार में निवास कर रहा है। अनादिकाल की बात करें कि जिसका कोई आदि ही नहीं है और कंटिन्यूअसली निवास कर रहा है। संसार में निवास मतलब जो हमने 3 लोक का नक्शा देखा था, राइट? उस 3 लोक में ही बार-बार, बार-बार, बार-बार जन्म ले रहा है अनादिकाल से। और क्या कर रहा है? जन्म, जरा, जरा मतलब बुढ़ापा, और मरण करता है। जन्म लेता है, बुढ़ापा तक जाता है, मरता है
उसी में ही सारे रोग भी सहन करता है, सुख भी सहन करता है, दुख भी, शारीरिक सुख दुख की बात कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें करता करता अनंत काल से इसी संसार में निवास करता है। इनमें से कोई जीव की बात करें, अनंत जीव हैं, तो उनमें से कोई जीव काल आदि लब्धियों का निमित्त पाकर अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण रूप परिणामों से मिथ्यात्व आदि 7 प्रकृतियों का उपशम करता है तथा संसार की परिपाटी का विच्छेद कर उपशम सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। तो अब क्या स्टाइल है उनका यहाँ पर बताने का कि कहाँ से गाड़ी चालू की थी, कि ये जो जीव है ये कर्म बांध रहा है। ठीक है, कर्म बांध रहा है तो सभी बांध रहे हैं। उसमें जो प्रथम गुण स्थान वाला है, फिर उसके बारे में बता दिया कि सबसे जो पहला लेवल है, ठीक है, जिसमें कि सबसे ज्यादा जीव रहते हैं और सभी इस तरह का जीवन जी रहे हैं, निरंतर बस जन्म मरण कर रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं। फिर क्या बता रहे हैं कि इनमें से कोई जीव, इनमें से मतलब जो प्रथम गुण स्थान में ही है, उनमें से कोई जीव कालादि लब्धियां, मतलब उसका समय आ गया कह लीजिए, और उसने क्या कर लिया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के योग्य कारण इकट्ठे कर लिए। तो कारण इकट्ठे कर लिए तो उसमें काल आदि लब्धियों का निमित्त पाकर, तो निमित्त पाकर मतलब कि उसको ऐसे सारे उपाय साथ में मिल गए, जैसे कि गुरु का उपदेश मिल गया, उसकी मंद कषाय हो गई, है ना। तो ऐसी लब्धियां, लब्धियां मतलब ऐसी योग्यताओं का निमित्त पाकर, उसके अंदर में योग्यताएं थी, जैसे होता ना अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो काल आदि लब्धियां यहाँ पर क्या कहा जाएगा, अपॉर्चुनिटीज आई उसके सामने, उनका सपोर्ट लेकर उसने क्या किया, ये 3 टेक्निकल नाम है, अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। तो ये करण लब्धि के 3 प्रकार होते हैं और ये अंदर ही अंदर घटित होता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ भी बहुत टेक्निकल अपने को नहीं जाना, तो सिर्फ ये कह लीजिए कि आपके अंदर में जैसे आप शांत बैठे हैं, राइट, और आपकी समय ऐसा चल रहा है कि ऐसा आपको अवसर मिला है, लेट से आउट ऑफ द ब्लू, एक कि आप सम्यक दर्शन को अभी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सारे निमित्त उस समय आपके अनुकूल चल रहे हैं। तो आप सिर्फ अपना देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, ये सारी जो भगवान कह लीजिए गुरु का उपदेश आपको याद आ रहा है, आपकी कषायें कम हो रही हैं और आप विशुद्धि 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 अंदर ही अंदर बढ़ा ही चले जा रहे हैं। ठीक है, आपका चिंतन बहुत अंदर ही अंदर विशुद्धि को बढ़ा रहा है। तो क्या होगा फिर, करण लब्धि में ये 3 स्टेप्स रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, इन रूप परिणामों से, इन रूप परिणामों से मतलब अंदर ही अंदर विशुद्धि रूप परिणाम जो है वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ठीक है, उससे क्या होगा फिर, मिथ्यात्व, जो हमारे अंदर मिथ्यात्व का उदय चल रहा था ना, वो उन मिथ्यात्व का उपशम हो जाए, अगर वो दब जाए, लेट से मिथ्यात्व अगर दब गया तो क्या बचेगा हमारे पास, सम्यक्त्व, राइट। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसा कुछ अवसर मिले जिसमें कि बहुत ही विशुद्ध परिणाम हमारे अंदर हो रहे हैं, और वो किस रूप की विशुद्धि है वो कोई बता नहीं सकता, है ना। उसको सिर्फ केवल ही जान सकते हैं कि ये किस तरह की विशुद्धि किसके अंदर घटित हो रही है। ठीक है, कोई किसी को ये नहीं कह सकता कि अभी जो इसके अंदर घटित हुए ना परिणाम, वो सम्यक दर्शन के परिणाम थे, उसका इसका सम्यक दर्शन क्रिएट हो गया, ऐसा कोई नहीं कह सकता, राइट। तो इसलिए ये जो है, ये एक तरह के परिणामों की जानकारी दी जा रही है कि एक प्रोसेस है सम्यक दर्शन पाने का। ठीक है, और ये प्रोसेस में क्या हो रहा है, सिर्फ विशुद्धतर परिणाम अंदर ही अंदर घटित हो रहे हैं, और किसके हो रहे हैं, जो मिथ्यात्व पहले गुण स्थान में पर्सन है। ठीक है, उसको कोई बात याद आ गई अपने गुरु की बताई हुई, और वो बहुत शांत हो गया अंदर में, और अंदर ही अंदर उसको लग रहा है कि मैं बेकार में इस संसार में भटक रहा हूँ, सब तरह के उसके चिंतन शुरू हो रखे हैं, राइट। ऐसा करते करते क्या हुआ, ये सब क्या है, बेसिकली अंदर के परिणाम ही तो हैं, और वो परिणामों में जब विशुद्धि बढ़ती चली जाती है तो क्या होगा, मिथ्यात्व के टुकड़े हो जाते हैं, मिथ्यात्व का जो है क्षय उपशम हो जाता है, राइट। वो पहले तो उपशम ही होगा, दब जाएगा वो, और क्या होगा फिर, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है।
और ये जो प्रोसेस है ये अंतर्मुहूर्त यानी कि मैक्सिमम 48 मिनट तक चलती है। ठीक है, मैक्सिमम की बात करें। और फिर नियम से ये जो सम्यक दर्शन है वो छूट जाता है। तो क्या हुआ, उसने इतने विशुद्ध भाव कर लिए कि वो मिथ्यात्व से पहले गुण स्थान से फोर्थ में चला गया। ठीक है ना। तो जो जिनेंद्र भगवान है उन्हें तो सब कुछ बताना है ना, उन्हें तो ये भी बताना है जो कि हम देख नहीं सकते, फिर भी वो बता रहे हैं, है ना। क्यों बता रहे हैं? ताकि एटलीस्ट हमें पता तो रहे कि पहले से चौथे में जाया कैसे जाता है ना। तो जाया कैसे जाता है? अंदर के परिणामों को विशुद्ध करने से जाया जाता है। अब ये उसकी भले ही टेक्निकल लैंग्वेज है कि अधःकरण, अपूर्वकरण, निवृत्तिकरण करके जाता है, लेकिन जाएगा कैसे? परिणामों को विशुद्ध करने से। तो हमें जो हमारा फोकस है वो इनमें ना जाकर कि कैसे जाता है ये सब समझना तो अच्छी बात है, लेकिन इनमें उलझने की बजाय अगर हम अपने परिणामों पे ध्यान दें, क्या उसने ऐसा विचार किया होगा, है ना, कि मिथ्यात्व जैसा जो अनंत काल से बांधा हुआ मिथ्यात्व था वो तक उसने तोड़ दिया। तो किस तरह के विशुद्ध परिणाम, विशुद्ध मतलब बहुत सुंदर, बेसिकली विशुद्ध का मतलब जो आत्मा को शुद्ध करे, है ना। ऐसे परिणाम उसने किए जिससे कि उसका मिथ्यात्व टूट गया और सम्यक दर्शन प्राप्त हो गया। और फिर उसके बाद जो जब ये वाला सम्यक दर्शन होगा, पहली बार सम्यक दर्शन, राइट, तो उसका जो अनंतानुबंधी कषाय हैं वो एक बार को दब जाती हैं। उपशम किया ना, उपशम मतलब दबाना, है ना, तो दब जाती हैं। ठीक है, तो अब उसके कौन सी कषाय उदय में रहेंगी? अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संज्वलन। ठीक है, तो एक बार जो ये उपशम सम्यक दर्शन हुआ जो कषायों को दबाने से, है ना, मिथ्यात्व को दबाने से, तो वो तो वापिस से उदय में आ जाएगा, राइट। वो लेकिन क्या हुआ, क्योंकि उसने एक परिणाम, अनोखे परिणाम किए थे जो कि उसने पहले कभी नहीं किए, राइट। तो उन परिणामों से उसको जो अंदर में ब्लिस की फीलिंग होती है, राइट, फिर उसको पता चल जाता है एटलीस्ट कि कुछ विशेष परिणाम करने से मेरे अंदर जो ब्लिस हुआ वो मैं बार बार कर सकता हूँ, है ना। तो फिर वो बार बार उन विचारों को कंटिन्यू करके अपने अंदर सम्यक दर्शन को, छायोपशमिक सम्यक दर्शन भी क्रिएट कर सकता है ना। बात यहाँ पर क्या है, ध्यान देने की बात है कि ये नहीं कि एक बार सम्यक दर्शन हो गया तो अब उस पर विचार ही मत करो और मिथ्यात्व में फिर से चले जाओ। कैसे वापस से क्रिएट करा सम्यक दर्शन को, कि जो अभी ब्लिस की फीलिंग हुई, है ना, जिन परिणामों को किया तो बहुत शांत विशुद्ध परिणाम हुए जा रहे थे, वो तो फीलिंग में आएंगे ना परिणाम की, तो उसकी खुद की फीलिंग, प्रोसेस भले ही ना आए, प्रोसेस का उसे नहीं पता चलेगा लेकिन परिणामों का पता चलता है। तो उन परिणामों में जो उसको मजा आया उनको वो बार बार कर सकता है। ठीक है, और ऐसा करके वो अपने सम्यक दर्शन को मेंटेन कर सकता है। छायोपशमिक सम्यक दर्शन कहेंगे फिर उसे, है ना। ठीक है, फिर जो अंदर में जो अप्रत्याख्यानावरण कषाय के शयोपशम से महाव्रत प्राप्त करता है, यहाँ पर मेरी इंफॉर्मेशन में प्रत्याख्यानावरण होना चाहिए। महाव्रत जो होगा वो तो प्रत्याख्यानावरण कषाय के शयोपशम से होगा, है ना। और उसके बीच में एक रह गया शायद यहाँ पर, अप्रत्याख्यानावरण कषाय के शयोपशम से देशव्रत और प्रत्याख्यानावरण के शयोपशम से महाव्रत को प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये गुण स्थानों में ऊपर लेके जा रहे हैं। अभी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया था तो चतुर्थ, राइट, फिर अप्रत्याख्यानावरण कषाय का शयोपशम किया तो पांचवा गुण स्थान, फिर प्रत्याख्यानावरण कषाय जो कि महाव्रत नहीं होने दे रही थी और अभी उसका अगर क्षोपशम कर दिया तो उससे फिर छठा गुण स्थान भी बन सकता है। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं कि ये तो हो गया क्षयोपशम की बात, लेकिन कभी अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ और मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति, इन 7 प्रकृतियों के क्षय से, जो प्रकृतियां हमारे अंदर सम्यक दर्शन नहीं होने देती, ठीक है, अगर उनका वो क्षय ही कर दे, उसको खत्म ही कर दे अपने आप से, तो छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है। छायिक सम्यक दर्शन मतलब आत्मा के अंदर हमेशा के लिए राइट फेथ, जो सम्यक दर्शन है, अंदर की सच्ची श्रद्धान है,
हमेशा के लिए बना आता है। तो छायिक मतलब हमेशा के लिए, अब आत्मा में सच्चा सम्यक दर्शन जो है वो बना रह जाएगा। अब उसे कोई भी डिगा नहीं सकता। उसके सामने अगर 25वां तीर्थंकर भी लाके खड़ा कर दे तो वो उस बात पे विश्वास नहीं करेगा। छायिक मतलब कि अब जब तक मोक्ष नहीं हो जाता, अब उसको उसका सम्यक दर्शन उससे छूटेगा नहीं। ठीक है, छायिक। ठीक है। कभी मोह कर्म रूपी शत्रु के उच्छेद से उत्पन्न हुए छायिक चारित्र से अलंकृत होता है। मोहनीय कर्म खत्म हो गया उसके, तो अब चारित्र भी क्या हुआ, छायिक हो गया। छायिक मतलब हमेशा के लिए रहने वाला। किसी तो को आपने देश व्रत कहाँ पे लगाया अभी, ये मेरे को याद नहीं ये रहा। देश व्रत मैंने लगाया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर मिसिंग है, क्योंकि अप्रत्याख्यानावरण कषाय के शिवोपशम से महाव्रत की बात करी है, जबकि वो प्रत्याख्यानावरण कषाय के शिवोपशम से होता है ना। तो लुक्स लाइक हाँ। मिसिंग हो गया यहाँ पर। अप्रत्याख्यानावरण के कषाय के शिवोपशम से देशव्रत और ओके, प्रत्याख्यानावरण के कषाय के शिवोपशम से महाव्रत। राइट राइट, ओके ओके, या बराबर, हम्म, थैंक यू। हम्म। ठीक है, तो छायिक सम्यक दर्शन हो गया। फिर कहा कि जब कर्म, मोहनीय कर्म चला जाता है किसी वजह से, कह लीजिए, जब तब क्या होगा, छायिक चारित्र, छायिक चारित्र में क्या होगा, अब मोह से वो ग्रसित नहीं होगा। राग द्वेष उसके अंदर अब कभी नहीं होंगे, है ना। और जब ऐसा हो जाता है उसके अंदर, तब वो क्या करता है, अपने अंदर द्वितीय शुक्ल ध्यान धारण करके बाकी के जो 3 घातीय कर्म का अच्छाई करता है। ये किस गुण स्थान की बात कर रहे हैं अब यहाँ पर, 12वें गुण स्थान की। ठीक है, छायिक चारित्र कहाँ पर होता है, 12वें गुण स्थान में। उससे पहले कौन सा चारित्र रहेगा, उपशम, है ना। तब तक क्या है, मोहनीय कर्म जो है उदय में आ सकता है, लेकिन एक बार 12वें में चढ़ गए तो छायिक चारित्र, वहां पर मोहनीय कर्म नहीं रहता। अब उसके अंदर किसी भी तरह का राग द्वेष नहीं है, उसके अंदर किसी भी प्रकार की कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ सब चली गई। सोचिए, ऐसा भी जीवन होता है जिसमें किसी प्रकार की कषाय चाहकर भी नहीं आएगी। तुम्हारी आत्मा से ही उसका कह लीजिए लेश मात्र भी, जैसे हर तरह के संस्कार जो थे कषाय के वो मिट गए। आपकी आत्मा उस चीज से फ्री हो चुकी है। बस छपक श्रेणी में चढ़ गए। हाँ, 12वें गुण स्थान में पहुंच गए, है ना। अब क्या करेंगे वहां पर, 12वें में पहुंच गए तो 12वें में चारित्र नहीं है, छायिक चारित्र पा लिया उसने, है ना, मतलब मोहनीय नहीं है। तो अब क्या करेंगे वहां पर, ये सब कुछ कितने आपको मालूम है, जानकारी के लिए बता दें, ये जो सब कुछ हो रहा है ये सब अंतर मुहूर्त में हो रहा है। 48 मिनट के अंदर ही अंदर सब कुछ होता चला जाता है। और कहाँ से स्टार्ट होता है, 7वें गुण स्थान से, जब मुनि बनते हैं उसके बाद। ठीक है, मुनि अवस्था में जब मुनि ये डिसाइड कर ले कि अब बस मुझे अपना केवल ज्ञान पे वर्क करना है, तो तब ये सब कार्य जो है अंतर मुहूर्त में होता चला जाता है। ठीक है ना। तो ये जो हम देख रहे हैं कि द्वितीय शुक्ल ध्यान का धारक होकर 3 घातीय कर्मों का क्षय करता है। कौन सी 3 घातीय कर्म, जो बाकी के 3, है ना। चारित्र तो एक हो ही गया, ठीक है, ऑलरेडी कर लिया चारित्र, तो क्षय कर दिया था उसका मोहनीय कर्म का। 3 घातीय कर्म कौन से बचे, ज्ञान, दर्शन और अंतराय, है ना। तो इन 3 घातीय कर्मों का भी क्षय करता है और कहाँ पहुंच जाता है, केवल ज्ञान की तरफ। केवल ज्ञान 13th गुण स्थान में, है ना। और ऐसे में नव केवल लब्धियों की प्राप्ति ज्ञान से, दर्शन वेदनीय है ना, ज्ञान दर्शन वेदनीय यानी मोहनीय घाती हाँ, कर्म है ना 4। घातीय कर्म वेदनीय होगा कि अंतराय, नहीं, अंतराय आता है, अंतराय आता है, होगा ना। अंतराय आता या है, अंतरायण। बट कहीं कहीं जगह पे जो राइट वेदनीय का उल्लेख है। घातीय कर्म तो मतलब जहां तक मेरी जानकारी है तो अंतराय। द्वार सूत्र में जब 8 कर्मों का उल्लेख है तो वेदनीय बोल दिया है, ऐसे ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, वेदनीय, मोहिनीय, नाम, बोलते हैं गोत्र, लेकिन आते नहीं है, वो बोलने लेकिन हाँ हाँ, बोलते हैं, लेकिन घातिया अलग है, घातिया घातिया अंतराय राइट, को बोलते हैं, क्योंकि या आगे देखिए ना, नव केवल लब्धियां, है ना। तो हाँ, नव तो केवल क्षाई लब्धियां ज्ञान, क्षाई, पॉसिबल ही अंतराय की वजह से होती हैं, है ना, जो भोग है ना,
या वो अक्षय ज्ञान हाँ right. हाँ, है ना? तो सूत्र के 10वें अध्याय का पहला सूत्र है, उसमें अंतराय कर्म ही आता है, हाँ मोहनीय, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और हाँ अंतराय। हाँ हाँ हाँ, किसी अपेक्षा से हो सकता है कि वेदनीय को लिया, लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर उसमें अंतराय ही आएगा, क्योंकि नव केवल लब्धियां पॉसिबल है उस अंतराय को ज्ञान लेके चल। दान लाभ भोग उपभोग हाँ जी, लाभ उपभोग, है ना? तो उसकी प्राप्ति से फिर क्या हो गए? अरिहंत। ठीक है, तो पूरा प्रोसेस समझा दिया, पहले गुण स्थान से लेकर अभी हम 13वें तक तो पहुंच गए। और उसके बाद क्या करते 13वें में? कुछ समय बाद जब तक कि आयु कर्म शेष है तब तक, है ना? कुछ समय बाद तृतीय शुक्ल धान के द्वारा समस्त योगों को रोक देता है और समुच्छिन्न क्रिया प्रतिपाति नामक चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंध को नष्ट कर देता है। मतलब कि जीव जो है, ठीक है, अब ये जो क्रियाएं चल रही हैं ये फिर प्रयत्न पूर्वक नहीं होती, ये सिर्फ नेचुरल होती जाती है, क्योंकि इच्छा तो उनके अंदर कुछ रही नहीं। इच्छा जो होती है वो मोहनीय कर्म का कार्य है, राइट? अब जो कुछ भी हो रहा है उनके अंदर 13वें गुण स्थान के ऊपर, 12वें के ऊपर, तो वो सब कुछ अपने आप से होता रहता है। और उन्होंने क्या किया? चौथे शुक्ल ध्यान के द्वारा समस्त कर्म बंध को नष्ट कर दिया। तो जो अघातीय कर्म थे उनको भी नष्ट कर दिया। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार हे भव्य, तेरे समान भव्य प्राणी क्रम क्रम से प्राप्त हुए 3 प्रकार के सन्मार्ग के द्वारा संसार समुद्र से पार होकर सदा सुख से बढ़ता रहता है। ठीक है, 3 प्रकार के सन्मार्ग जो मुझे यहाँ पर जानकारी समझ में आ रही है वो ये रत्नत्रय मार्ग एक तरह से, है ना? और किसी को अलग समझ में आता है तो प्लीज शेयर। इस प्रकार समस्त विद्याधरों का स्वामी अमित तेज श्री जिनेन्द्र भगवान के द्वारा कही हुई जन्म से लेकर निर्वाण पर्यंत की प्रक्रिया को सुनकर ऐसा संतुष्ट हुआ मानो उसने अमृत का ही पान किया हो। तो ऐसा फील करिए कि जैसे किसी ने आज तक ये नहीं जाना था कि मोक्ष कैसे पॉसिबल है, राइट? और अचानक से उसको मोक्ष की अगर प्रक्रिया पता चल जाए कि तुम ऐसा करोगे तो तुम मोक्ष जा सकते हो, तुम अपनी आत्मा को कर्मों से छुटा सकते हो, तो उसको कितना उल्लास, कितना उत्साह उसके अंदर पैदा होगा, ये जो पर्सन है ना, हम अपने अपने परिणामों में फील कर सकते हैं उसको। तो क्या कह रहे हैं कि ऊपर कही हुई काल आदि 4 लब्धियों की प्राप्ति से, 4 लब्धियों की प्राप्ति से इसका मतलब क्या है? उसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया। उस समय उसने सम्यक दर्शन से शुद्ध होकर अपने आप को श्रावकों के व्रत से विभूषित किया। तो उसने ना सिर्फ सम्यक दर्शन को प्राप्त किया, उसने श्रावक के व्रत यानी के देश व्रती बन गया, है ना? गृहस्थ के योग्य जो व्रत थे, अणुव्रत कह लीजिए, प्लस उसमें और भी जो श्रावक के 12 व्रत रहते हैं, उनसे अपने आप को विभूषित किया। मतलब उसने वो व्रत ले लिया। गुण व्रत हाँ, गुण व्रत, शिक्षा व्रत, है ना? तो वो या 5 आदि व्रत, 3 गुण व्रत आणि 4 शिक्षा व्रत या जी, है ना? चारों 4 लब्धियां कौन सी? 4 लब्धियां आंटी ऊपर बताया था। लब्धियां यहाँ पर एक तो काल लब्धि जो समय आया उसको अपॉर्चुनिटी मिली, ठीक है? फिर उसके अलावा जो देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, प्रायोक्षम विशुद्धि लब्धि, लब्धि, करण लब्धि। करण लब्धि, है ना? तो एक तरह से ये प्रोसेस है सम्यक दर्शन पाने का, हाँ। ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि उसने वो प्रोसेस उसका उस टाइम में पूरा हो गया, क्योंकि उसको जो ज्ञान मिला, ठीक है, हाँ। उसको जो देशना लब्धि हुई, उससे उसके अंदर की जो कषायें थी वो बहुत शांत हो गई, ठीक है? साथ ही साथ उसे क्या हुआ, अंदर में बहुत ज्यादा उसके कर्मों में चेंजेस आए, ठीक है? जो उसकी कर्मों की सत्ता थी उसमें बहुत सारे चेंजेस आए। उस चेंजेस को करते करते क्या हुआ, उसके अंदर सम्यक दर्शन प्रकट हो गया, ठीक है? तो ये जो प्रकट होने का प्रोसेस है, ये 4 लब्धियों की बात यहाँ पर करी है, ठीक है? अच्छा। हाँ, तो ये थोड़ा सा टेक्निकल रहा विषय। इसके बाद आगे फिर अब स्टोरी ही चलेगी। जितना भी टेक्निकल था ये यहाँ पर हमने पूरा कर दिया।
कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है, ये जिनेंद्र भगवान ने इसी तरह से आगे भी हमने जो गणधरों ने जाना भगवान के तीर्थंकर की वाणी से, है ना, इसी तरह से वो ज्ञान आज तक चलता आ रहा है और इसी को तीर्थ बोलते हैं, है ना, धर्म तीर्थ चलता आ रहा है, जिससे कि आगे आगे इंफॉर्मेशन चलती रहेगी। और ये कब तक चलेगा? पंचम काल के एंड तक, उसके बाद धर्म खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रख सकते हैं। या ये पैराग्राफ कंप्लीट कर दो। उसने भगवान से पूछा कि मैं अपने चित्त में स्थित एक दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ। तो ये उसने क्या पूछा कि भाई ये अशनि घोष जो है मेरी छोटी बहन सुतारा को किस कारण से हरण करके ले गया? तो जिनेंद्र भगवान उसका भी कारण कहने लगे। ठीक है ना, तो फिर वो उनकी नेक्स्ट कहानी बताएंगे कि क्यों ऐसा कर रहा है वो अशनि घोष। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? मुझे एक पूछना था। जी 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 जी। नहीं बोलो, सपना बोलो। अच्छा, एक्चुअली जैसे हम बोलते हैं ना कि 4 गति में कोई भी गति में सुख नहीं है, इवन मनुष्य गति में भी नहीं है, राइट? जी। लेकिन अगर हम टेक्निकली बोले जाए तो मोक्ष भी तो हमें मनुष्य गति से ही मिलेगा, राइट? हाँ हाँ तो हाँ। फिर हम क्यों कहते हैं कि मनुष्य गति में सुख नहीं है? हाँ, मनुष्य गति की महत्ता तो है, लेकिन अगर हम ये कह दें कि मनुष्य गति में सुख है, तो मनुष्य गति में कितने तकलीफ वाले निर्धन और रोगी, बुढ़ापे से परेशान, किस तरह के लोग हैं, कैसे कह दें हम वहां पर सुख है ना? तो मनुष्य जीवन की महत्ता तो है कि भाई हाँ, मनुष्य भव में ही हम जो व्रत आदि ले सकते हैं, संयम ले सकते हैं, राइट, मुनि बन सकते हैं, राइट, लेकिन ये नहीं कह सकते कि सुख है। ठीक है ना, सुख या है। लेकिन मनुष्य गति में ही हमें समझेगा कि किस कार्य के सम्यक दृष्टि प्राप्त होने से ही सुख मिलेगा, तब मनुष्य गति सुख है, सुखमय है। हाँ, जब सुख हमें पता मतलब चलेगा कि यहाँ पर आत्मा में ही रहना है, आत्मा का ही ध्यान करना है, तभी हमें सुख प्राप्त हो सकता है। उसी में ही हाँ समझ सकता है ना हमें मनुष्य गति में। हाँ, मनुष्य गति में जो विरले साधु हैं, जो तपस्वी हैं, छठे गुण स्थानवर्ती हैं, वो किसी किंचित मात्र सुख को महसूस करते हैं। ठीक है, उसके अलावा तो सभी दुख ही दुख को महसूस कर रहे हैं, भले ही वो माने भले ही कि हमें सुख मिल रहा है। ठीक है, अच्छा घर, अच्छा परिवार मिल गया तो वो मान के बैठे सुख है, लेकिन ये सुख कहाँ से है? क्योंकि ये सब छूटने वाला है। जब छूटेगा तो क्या दुख नहीं होगा? दुख रूपी सुख हो गया ना ये सब जो भी दिख रहा है। समझ रहे हो? तो इसलिए मनुष्य भव में भी ऐसा नहीं कि सभी के लिए सुख है। बहुत विरले जो साधु बन गए, जो छठे गुण स्थान से ऊपर हैं, वो फिर भी आत्मा के सुख को थोड़ा बहुत फील करते हैं। उस अपेक्षा से अगर कहा जाए तो यस, मनुष्य गति ही, मनुष्य आयु ही ऐसी है जिसमें थोड़ा बहुत सुख है। सिर्फ किस अपेक्षा से? मुनि की साधु की अपेक्षा अपेक्षा से, साधु की अपेक्षा से। हम्म। और कोई भी सुखी नहीं है, चाहे वो कितना ही पैसे वाला हो, कितना ही शरीर से अच्छा हो, ये सारे सुख जो है छूटने वाले हैं। और जब छूटने का दुख साथ में जुड़ा है तो उस सुख, उसको सुख नहीं कह सकते, है ना? हम मान रहे हैं, सुख है नहीं। तिर्यंच गति से भी हमें मोक्ष हो सकता है? तिर्यंच गति से मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि तिर्यंच में हम मैक्सिमम 5th गुण स्थान तक जा सकते हैं। और हमें कहाँ तक पहुंचना है? सपना जी बताइए, हमें कहाँ तक पहुंचना है? 14वें तक। 14वें चौथे तक। तक, है ना? तो फिर कैसे पॉसिबल है मोक्ष? नहीं हो सकता ना। हम्म। ओके। और रुक्मिणी जी आप कुछ पूछ, सपना जी आपके क्वेश्चन हुआ था? हाँ, हो गया। रुक्मिणी जी आप कुछ पूछ रहे थे? जय जिनेंद्र, जी जी। मैं ये कह रही थी जरा आज मैं किसी वजह से मैं ज्वाइन नहीं कर पाई, तो आज ये थोड़ा भेज दोगी क्या? अगर हाँ हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट वरी। हाँ, वो रिकॉर्डिंग भेज देना जिससे कि श्योर मैं श्योर। कहूँ आज। जी ठीक जरूर। है, थैंक यू। और जो तुमने तिर्यंच का बताया, तो वो शेर में भी तो महावीर भगवान को ज्ञान हो गया था। हाँ, लेकिन शेर की पर्याय में नहीं हुआ ना। शेर की पर्याय तो मैक्सिमम 5th गुण स्थान तक ही जा पाई, अच्छा अच्छा, है ठीक ना? है ठीक। हाँ, अभी बात चल रही है कि तिर्यंच हाँ पर्याय में क्या मोक्ष पॉसिबल है? तो हाँ, शेर मोक्ष तो मोक्ष नहीं possible गया है। ना। ठीक है मोक्ष ठीक। तो मुनि बन के ही जाया जा सकता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न?
ये 6 डाला का हमें रिकॉर्ड नहीं आया है। नहीं आया है शिल्पा जी, अच्छे से देखिए। आज अच्छा आज मैंने चेक करा, वो मुझे 18 तक ही दिखा रहा है, 18 फरवरी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और प्रॉब्लम होगा, आप अच्छे से चेक देखिए। करके सारी शिल्पा जी वो आप ना उसको क्या करो, क्या कहते हैं Refresh। उसको, पेज को ना हाँ क्या कहते हैं ना, तो उसको रिसेंट वाला अपडेट करो ना, तो उसमें आ जाएगा फिर।